एक संत थे शरीर बाबा जी महाराज। पवित्र विप्र कुल का जन्म था, बुंदेलखंड का शरीर था उनका, भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। केवल शरीर मात्र परिग्रह था, इसलिए उनका नाम शरीर बाबा पड़ गया। शरीर पर कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते, पूर्ण दिगंबर रहते थे। इतनी ऊंची कक्षा ज्ञान की उन्हें प्राप्त हो चुकी थी कि जो लक्षण भगवान ऋषभ देव जी के कहे गए भागवत में, वे सारे लक्षण उनमें घटित थे। उनके मलमूत्र से भी सुगंध आती थी। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, अपने आप कुछ नहीं, मस्त घूमते रहते थे पागलों की तरह। कभी कोई उनको कहीं देखता, कभी कोई कहीं देखता, ऐसे थे। एक बार जंगलों में पड़े थे, सत्य घटना है। अब कुछ किसान लोग वहां से जा रहे थे रात्रि में अपने खेत में पानी लगाने के लिए। गेहूं के खेत में रात को ही पानी लगाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि भयंकर ठंड है, बाबा ठंड में नंग धड़ंग पड़े हैं। तो उनको शरीर को बचाने की स्थिति से, विचार से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां थोड़ी अग्नि जला दी कि अग्नि के सहारे उनके शरीर में थोड़ी गर्मी पहुंचती रहेगी। और जब पानी लगाकर सवेरे वहां से लौटे तो क्या देखा कि बाबा के दोनों पैर आग में। वो आग में है नहीं, प्रज्वलित अग्नि में दोनों पैर हड्डी तक जलकर खाक हो चुके हैं। घुटने तक पांव जल गए, पूरी तरह जल गए। और धूना चैतन्य है। उन्होंने कहा बाबा तुम्हारे पैर जल गए। बाबा बोले जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे, हमारा ना हाथ है ना पैर है तो हमारा क्या जलेगा। अब वो तो बहुत ऊंची कक्षा में स्थित होकर बोल रहे थे, पर वे बेचारे किसान न समझ सके। अरे बोले ये तो बड़ा उल्टा हो गया, बाबा ने अपने पैर जला लिए, पता नहीं कैसा पागल है। एक सप्ताह बाद फिर फसल में पानी देने के लिए आए तो अब की बार क्या देखा कि बाबा जंगल में घूम रहे हैं। उनके नए पैर उगाए, नए पैर उगाए। अब ये सोचिए देहाध्यास इतना कम हो सकता है कि पैर जलकर भस्म हो जाए और पता भी न चले। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में क्या होता है? असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में शरीर का कोई अंग काट कर कोई फेंक दे तो भी समाधि में परब्रह्म के सार जिसके अंतःकरण का एकाकार हो रहा है उसे अनुभूति नहीं होगी कि मेरा हाथ कट गया है, मेरा पैर कट गया है। शरीर को सुख दुख की अनुभूति तब होती है जब अंतःकरण की वृत्ति शरीर के साथ एकीकृत होती है। और जब अंतःकरण की वृत्ति प्रभु के साथ एकीकृत हो जाती है तो शरीर के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री नामदेव जी को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन में विचार किया, क्या है, गाली दिया, धक्का दिया, मार पिटाई की, बाहर निकाल दिया, इससे हमारी क्या हानि हो गई। अच्छा हुआ, लोभ करने वाले को तो दंड मिलना ही चाहिए। हमने फटी पुरानी जूतियों का लोभ किया और अनुचित अशास्त्रीय कार्य किया कि फेट में बांध करके मंदिर में कीर्तन करने चले गए। तो जूतियों में आसक्ति हमारी हो गई, हमारी आसक्ति विट्ठल में होनी चाहिए थी। अच्छा हुआ, यदि यह दंड ये पंडा पुजारी यहाँ न देते तो यमराज के यहाँ इस दंड को भोगना पड़ता। पंढरीनाथ कितने करुणामय हैं, इतने बड़े अपराध को यहाँ हल्के में ही उन्होंने समाप्त कर दिया, सहज में ही उसका दंड भुगवा दिया।
बड़े प्रसन्न हुए श्री नामदेव जी, दुखी नहीं है बिल्कुल। और इसके बाद आप मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और बोले भगवान तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, कीर्तन का नियम कहीं भी पूरा कर लेना। वहीं बैठकर कीर्तन करने लगे। लेकिन एक बात से नामदेव जी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। नामदेव जी के मन में आया कि इन पंडे पुजारियों ने कह दिया खबरदार, अब द्वारा मंदिर में पांव मत रखना, आना मत द्वारा यहां। तो मैं तो प्रभु का दर्शन का लालची हूं, बिना प्रभु दर्शन के मुझसे कैसे रहा जाएगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। मैं प्रभु दर्शन से वंचित हो गया, इसका विरह आपको हो गया। और वे रुदन करने लगे। नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और मन में विचार करने लगे कि हमारे साथ जो कुछ हुआ ये दुर्व्यवहार नहीं है, यही उचित था, ठीक ही हुआ मेरे साथ। जो लीनी जो लगाए चोट, जो हमको पिटाई की, तो मेरे मन भाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक ही हुआ मेरे साथ। लेकिन भैया, हे पंडा पुजारियों, एक बात ध्यान दे करके सुन लो। क्या? वो बात यही है कि अब हम नित्य यहीं बैठ करके पदगान करेंगे। मंदिर में तो आपने मना कर दिया कि मंदिर में मत आना, हम नहीं आवेंगे, पर यहाँ बैठकर पदगान करें। पर प्रार्थना यह है कि यहाँ से भी मत हटा देना। मंदिर के पिछवाड़े बैठ करके हम पदगान करते हैं, यहाँ से मत हटा देना। ऐसा होता है। परम पूज्य गीता वाटिका गोरखपुर के श्री राधा बाबा, उन श्री राधा बाबा के एक परिकर, पूज्य भाई जी के परिकर श्री नारायण भैया जी थे। हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह था। राजस्थान के बड़े पवित्र विप्रकुल में उनका जन्म था और ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे, भगवत भक्त तो थे ही। तो श्री राधा बाबा ने षोडश गीत का कोई अनुष्ठान उनको वृंदावन के लिए बताया था कि वहाँ रहकर आपको करना है और बिहारी जी के मंदिर में बैठकर करना है। अब बिहारी जी के मंदिर में तो भीड़ रहती है। वहाँ एक जगह कोने में बैठकर वो पाठ करने लगे तो पंडा पुजारियों की नज़र में खटके, यहाँ मांगने बैठा है। इन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे यहाँ कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, हम तो एक महापुरुष की आज्ञा से यहाँ बैठकर कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं। लेकिन वे लोग इतने पीछे पड़ गए कि धक्का देकर बाहर निकाल ही दिया। एक दो दिन बड़ी मुश्किल से बैठ पाए, बाद में उनको वहाँ बैठकर पाठ करना भारी पड़ गया। बड़े दुखी हो गए, अनुष्ठान भी छोड़ना पड़ा, जगह परिवर्तित करना पड़ी। तो पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी थे, बाबा ने कह दिया था कोई समस्या हो तो ठाकुर जी से पूछ लिया करो। तो ठाकुर जी से कहा कि पूज्य बाबा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ठाकुर जी बोले कि बाबा से पूछ के हम कल बताएंगे, आज नहीं बता सकते। अब देखो, ठाकुर घनश्याम जी भी वृंदावन में है, उस समय मोबाइल चले नहीं थे कि मोबाइल से पूछ के बता दें। इतने जल्दी कोई टेलीग्राम भी नहीं जा सकता है। रात्रि को किया जा रहा, रात्रि को कहाँ से व्यवस्था हो सकती थी गोरखपुर तक बाबा के पास समाचार पहुंचाने की। और प्रातः काल जब नारायण भैया आए तो उन्होंने कहा बाबा से हमारी बातचीत हो गई है, बाबा ने आदेश दिया है कि जिस कमरे में तुम रहते हो उस कमरे से बिहारी जी के मंदिर की दिशा जो हो उस ओर मुंह करके बैठ जाना अपने कमरे में ही। और जो तुम्हारे सामने वाली दीवाल है, नेत्रों के सामने वाली,
उसको तुम अपने कमरे की दीवार मत मानना। श्री सीताराम जी महाराज की जय। दंडोत प्रणाम। अब उनका समाधान तो हो गया, लेकिन वो नारायण भैया बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। उनको एक विचार हुआ कि ठाकुर जी से शाम को बात की, बोले हम कल बताएंगे, बोले रात में बाबा से बात हो गई। तो किस साधन से बात हुई? उन्होंने कहा ठाकुर जी आपकी बात पर तो हम 101% विश्वास करते हैं और मैंने अपने कमरे में साधन शुरू कर दिया, उससे मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। लेकिन क्षमा करना, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस पद्धति से पूज्य राधा बाबा से संपर्क स्थापित किया। इतना सुनते ही ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बाबा ने अपनी कपड़े की पहनी हुई पादुकाएं, पुरानी पादुकाएं मुझे कृपा पूर्वक प्रदान की थी। मैंने पादुका जी से पूछ लिया और जो आदेश मुझे बाबा से मिलना था वही आदेश उनकी पादुकाओं से मुझे मिल गया। भाव हो, श्रद्धा पूर्ण हो तो भरत जी पादुका से पूछ पूछ कर सब संपूर्ण धरती के साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने का कार्य पूछ पूछ प्रभु पावरिन, भगवान की पादुकाओं से पूछ करके करते हैं। भावना होवे तो भगवान सामने खड़े हों, इसकी आवश्यकता नहीं है। जहां से भगवान का स्मरण किया जाए वहीं से भगवान की अनुभूति आरंभ हो जाएगी। भगवान उत्तर देना, बोलना आरंभ कर देंगे। और भावना शून्य हो तो भगवान के मंदिर में अहर्निश सेवा करने पर भी ठाकुर जी मौनी बाबा बन के खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। पाषाण प्रतिमा उन्हें मानेंगे तो वो क्यों बोलेंगे? धातु प्रतिमा उन्हें मानेंगे तो वे क्यों बोलेंगे? उन्हें साक्षात स्वरूप में अनुभव करेंगे तो वे बोलेंगे भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो नामदेव जी ने कहा कि बस यहां मुझे मत हटाना, यहां से मत हटाना, यहीं बैठ करके मैं पदगान करूंगा। और आप पदगान करने लगे। पदगान करते करते आप प्रेम विह्वल हो गए, करुणा से व्याकुल हो गए। आपकी व्याकुलता सहन नहीं हुई। ठाकुर जी तो सन्मुख बैठकर पद सुनना चाहते हैं। उन्हें संतोष नहीं कि हमारे पिछवाड़े नामदेव जी बैठ करके पद गा रहे हैं। ठाकुर जी ने संपूर्ण मंदिर को घुमा करके नामदेव जी पीछे बैठे हैं और पूरे मंदिर को घुमा करके नामदेव जी के सामने भगवान हो गए, सन्मुख हो गए। आज भी ओढ़ा नागनाथ में मंदिर का पूरा द्वार फिरा घुमा हुआ है, पूरा मंदिर घुमा हुआ है। कैसी विलक्षण बात है। आज भी वह चमत्कार दिखाई पड़ रहा है। अब जेतिक वे सोती मोती आवसी उतर गई। जितने श्रोत्रिय ब्राह्मण थे, श्रोत्रिय माने वेदज्ञ ब्राह्मण, उनकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मोती की आव उतर जाती है। आव माने होता है चमक। मोती की चमक उतरने के बाद उसे असली मोती नहीं माना जाता, वो नकली मोती सिद्ध हो जाता है। और नकली मोती की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसी नग की चमक उतर गई, आब उतर गई तो नग भी वो कीमती नहीं माना जाता। हमारे मन में एक बार भाव आया कि अपने ठाकुर जी की ठोड़ी पे कोई बहुत मूल्यवान नग लगवाएंगे, अच्छा रहेगा। किशोरी जी के गौर मुखार बिंद पर और नीलम बहुत अच्छा रहेगा, और ठाकुर जी के पुखराज बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मन में भाव आया। एक सज्जन, पता नहीं कैसे उनको पता चल गया, वो हमारी भावना को समझ गए और समझ करके उन्होंने हठ पूर्वक हमको रत्न दिए। बोले ये नीलम है, बहुत ऊंची क्वालिटी का नीलम है, मोर के गले के जैसी कांति का नीलम है। हमने कहा इसकी न्योछा, अरे बोले न्योछावर मत पूछो, लाख करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है इसके सामने। पर आपको तो ठाकुर जी के लिए चाहिए ना।
हम ज्यादा नहीं, आप 50,000 रुपए दे दो, पर्याप्त है। नाम मात्र दे दो, कुछ 50,000 दे दो। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा झोली में देखो भैया कितना है महाराज जी। तो झोली में देखा तो उसमें 50,000 की क्या चले, मात्र कुल मिला के 15,000 रुपये निकला। और उसके द्वारिका की बात है, द्वारिका की बात, मात्र 15,000 रुपये निकला। और हमने भी वो 15,000 दे दो। मैंने ये भी कहा कि इतना घाटा सह कि आप क्यों कर रहे हो, रहने दो। नहीं नहीं, आप जो दे दोगे फूल पान वही बहुत है। 15,000 दे दिए, हम ले आए। अब एक ही नग लाए, ज्यादा तो खरीद ही नहीं सके किशोरी जी की सेवा के लिए। किशोरी जी को बढ़िया लगेगा। अब हम तो यही धोखे में थे कि लाखों करोड़ों का है। तो जयपुर के एक जौहरी हैं, उनको हमने दिखवाया, क्योंकि भाई ये स्वर्ण में बनाकर जानकी जी को धारण कराएंगे। आप तो जवाहरात का काम करने वाले, ये कितने का होगा? तो आपने कितने का लिया? तो हमने कहा 15,000 रुपये। तो बड़ी जोर से हंसे। 15,000 का? हाँ, बहुत कई साल पुरानी बात है, 20 साल हो गया होगा, कम से कम 20-25 वर्ष हो गया होगा। उसने कहा महाराज जी 1,500 रुपये में भी ये महंगा है। ये नग है ही नहीं, ये तो नग का कलर है, केवल नग नहीं है। थोड़े ही दिन बाद इसकी जो कांति है, चमक उतर जाएगी। नहीं उतरेगी तो ये कांच है, कांच नहीं है तो पत्थर। क्यों? कांच में इतना वजन नहीं होता है, तो पत्थर। लेकिन ये नकली है, ये असली नग नहीं है। 1,500 रुपये में भी महंगा है, लेकिन आप महात्मा हैं, बेचेंगे तो 1,500 रुपये हम आपको दे सकते हैं। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं प्रयोग किया। फिर रत्न की चमक चली जाए तो वो रत्न उत्तम कोटि का रत्न नहीं है, वह कांच का टुकड़ा साबित हो जाएगा। मोती की चमक उतर जाए तो मोती किसी काम का नहीं, फूटी कौड़ी का भी नहीं मोती। तो श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं, जेतिकवे मोती सोती, जेतिकवे सोती मोती आवसी उतर गई। वे श्रोत्री ब्राह्मण जो बड़े बड़े अहंकार पाले पोसे थे कि हम बहुत बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के प्रकांड पंडित हैं, धर्माधिकारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, पंडा हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, जाने क्या क्या अहंकार पाले पोसे बैठे थे। आज नामदेव जी के लिए जब भगवान ने मंदिर को घुमा दिया, पूरे मंदिर का द्वार ही बदल दिया, तब वे सब के सब श्रोत्री ब्राह्मण नामदेव जी के चरणों में पड़ गए। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय। नामदेव जी ने कौन सा पद गाया? नामदेव जी का वह अभंग बड़ा प्रसिद्ध अभंग है। हीन है जाति जादव राय, हीन है जाति जादव राय। हे प्रभु, मैं बहुत नीच जाति का हूं, हीन जाति का हूं। हीन है जाति यादव राय, हीन है जाति यादव राय। आगे की पंक्ति तो बड़ी विचित्र है। कली में नामा यहाँ काहे को पठा
कली में न माया काहे को पठा हीन है जात मेरी यादव रात हीन है जाति मेरी यादव रात हीन है जाति मेरी यादव रात हाँ हीन है जाति मेरी यादव रात। हे प्रभु, इस कलयुग में जहां देखो वहां दंभ पाखंड छल प्रपंच है, कपट है, और ये आपका नाम दो झूठ बोलना आता नहीं है, छल कपट दंभ आता नहीं है, तो वस्तुतः हम कलयुग में जन्म लेने लायक नहीं थे। मेरे जैसे भोले भाले व्यक्ति को आपने इस कराल कलिकाल में, जहाँ लोगों के मन की बात समझना बहुत कठिन काम है, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया में कुछ और ही है, ऐसे लोगों के बीच में आपने हमको क्यों भेज दिया?